अनीता जी। जय जिनेन्द्र मासी। हाँ बोलिए अनीता। मासी मेरा क्वेश्चन 695 पेज नंबर 214। हाँ बोलो। मासी ये क्लास मैंने मिस किया था, इसलिए मेरे को बस ये समझना है कि निरंतर सिद्ध होते तो जगन्य 2 समय, उत्कृष्ट 8 समय। इस पॉइंट को थोड़ा समझा दीजिए ना। एक समय अगर कोई सिद्ध हो रहा है तो वो निरंतर में कहलाएगा अनीता। एक समय बाद अंतर पड़ गया। निरंतर हो यानी लगातार, लगातार कम से कम होते हैं तो कितने समय? 2 समय तक, और उत्कृष्ट होंगे तो 8 समय तक। नहीं, 8 समय। ये एक ही जीव के लिए नहीं नहीं, मानेंगे? एक जीव के लिए कैसे होगा? तो अनेक जीव जब। तीर्थंकर जैसे 2 समय में लिया है, तो हाँ, मतलब 2 तीर्थंकर सिद्ध एक साथ होंगे, ये वैसे है क्या? नहीं, सामान्य भी कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर सिद्ध होंगे, निरंतर कम से कम निरंतर सिद्ध होंगे तो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में 2 समय में कौन से जीव होते, तो उसमें जैसे पहला तीर्थंकर लिया है, तो हाँ अगर तीर्थंकर सिद्ध हुए तो 2 तीर्थंकर नियमा एक सिद्ध होंगे, क्योंकि 2 हाँ समय। हाँ हाँ अच्छा, ऐसे समझना, हाँ, ये क्लास मेरे मिस हो गया था इसलिए मैं समझ कोई नहीं। बात। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसी 714 पेज 218। हाँ बोलो। इसमें मासी पहले हम लोग ले रहे हैं, जैसे सेकंड पॉइंट में 6 5 संगीत रेंज, और उसमें फिर संख्या वर्ष के आयु वाले कर्म भूमि मनुष्य। क्यों असंगी नहीं जा रहे हैं? हाँ, ये ठीक समझ में आ गया। फिर हम्म। छठे पॉइंट आते आते हम 4 लेके फिर उसको स्त्री पुरुष नपुंसक में क्यों भाग दे रहे? पहले भी तो उसको ले नहीं, सकते थे। शास्त्रकार ने है ना यहाँ अभी इसलिए समझाया है कि आगे स्त्री नहीं जा रही है। हाँ, तो इसको 6 नहीं लेके, मतलब हम गिनती शुरू से 11 को 14 करके फिर 8 ऐसे करके वैसे भी तो कर सकते थे ही ना। कर सकते हैं थोपड़े की रचना में, या ऐसे ही समझो कि यहाँ विशेष बोध देने के लिए वेद की अपेक्षा खोल दिया है। अच्छा, तो इस। ये 4 मतलब फिर 3 मनुष्य को 3 भेद करके फिर उसको 4 हाँ ले लिया है, हाँ। या तिर्यन नहीं, जलचर भी एक, तो एक 3 ही। जलचर का हो गया और मनुष्य के हाँ, 3। नहीं, जलचर में भी तो स्त्री पुरुष हाँ नपुंसक तीनों वेद लेंगे हाँ, ना। तीनों ले लो। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे 2 और क्वेश्चन हैं। हाँ बोलती जाओ, फटाफट हाँ, बोलो, क्या दिक्कत? 728। झिझकना ही नहीं, प्रश्न हो तो पूछना ही चाहिए। हाँ बोलो। 728 नोट का सेकंड पॉइंट जो है, अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु बंद करने वाले सौपक्रमी जीव ही 256 आवलिका का जगन्य आयु बंद करते हैं। तो अगर वो 256 आवलिका है तो नियमा सौपक्रमी जीव होगा? नहीं, 256 वाला सौक्रम्य निरुक्रम्य कुछ भी हो सकता है। अगर सौपक्रमी हुआ तो वो 256 आवलिका नहीं नहीं होगा। नहीं तो नहीं फिर सरिता। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं नहीं, समझ में आया कि देखो, सौपक्रमी जीव ही हाँ 256 आवलिका का देखो, जो जगन्य। बंद करने वाला कौन है वो सौक्रम्य नियमा। हाँ, जो एकदम लास्ट अंतर मुहूर्त में लास्ट बांध रहा अंतर में बंद कर रहा है सौक्रम्य, निरुक्रम्य तो 1/3 हिस्सा शेष रहते हो है। जाए। अच्छा, ठीक तो ठीक। वो सौक्रम्य है, और पर भव की आयुष भले ही वो निरुक्रम्य की बांधो। हाँ, वो तो ठीक है मानसी। और मानसी आयु बंद का काल क्या अंतर मुहूर्त लेंगे? हाँ हाँ अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 732। हाँ बोलो। इसमें मानसी आप कल बोल रहे थे कि 2 मान्यता हो सकता है, कि सौक्रम आयु में उपक्रम की नियम और नहीं तो उपक्रम ना लगने। तो ये दोनों बात तो ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं ना। सेम कैसे? यहाँ देखो ऊपर जो मान रहे हैं आचार्य श्री की, ये तो धारणा चल रही है टीका के अनुसार। अभयदेव सूरी की धारणा है कि सौक्रमी आयुष वाला उसके अवश्य उपक्रम लगेगा, चाहे थोड़ा लगकर रुक जाओ। जबकि विशेष आवश्यक भाष्यकार कह रहे हैं कि अगर उपक्रम नहीं लगे उसके तो पूर्ण आयु भोगेंगे। और अभयदेव सूरी के अनुसार है, मान लो कोई 100 वर्ष वाला, थोड़ा सी उपक्रम लगा, उसके अंतर्मुहूर्त की आयु कम हुई। कम तो हुई ना, उपक्रम लगा ना उसके। अच्छा, बहुत ये मानसिक व्यवसाय एकदम तीव्र हो रहे हैं उसके, वो संभल गया अंतर्मुहूर्त बाद है, अपवर्तना रुक गई उसकी। ठीक है। और मानसी नेक्स्ट मैं 730 जो अपने अपने आचार्य जो माने वो धारणा देख लेना। 735 में
ये जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं धन्ना अंगार और इनका पुंडरीक राजा का, तो ये मान ले कि अगर कोई साधु कम समय के लिए साधु बना है तो वो सौपक्रमी आयु वाला ही होगा। नहीं नहीं, कम समय के लिए आयु बना है, और अगर वो अनुत्तर विमान में नहीं जा रहा है। नहीं, अनुत्तर, अगर अनुत्तर विमान में जा रहा है, देखो नवग्रीवेक और अनुत्तर विमान के लिए यही बात होगी, क्योंकि वहां जाने वाला नियमा साधु होता है। हाँ, और वहां जो जाने वाला नियमा साधु है। और इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि 9 महीना या 3 दिन या ऐसे कम दिन का संयम होगा और उसको अनुत्तर विमान में ही जाना है, तो वो हाँ सौपक्रमी आयु वाला ही हाँ होगा। हाँ हाँ। ठीक ठीक। ठीक। आंटी बहुत बहुत आंटी मेरा क्वेश्चन है आंटी, वो 7 to 8 कल जो श्वेता दी बोल रहे थे ना कि शेष बोलना है वो या एकदम ठीक है लिखा हुआ, कुछ चेंज नहीं करना है। शेष रहेगा तभी करना है ना? नहीं, हाँ हाँ, शेष एकदम ठीक है। अच्छा, और आंटी एक क्वेश्चन नंबर 730 में कल सुनीता आंटी ने पूछा था ना कि प्रति वासुदेव निरुक्रम आयु वाले होते हैं या नहीं होते हैं? प्रति वासुदेव का क्या, प्रशंसनीय पुरुषों में उनकी गणना कहीं भी आगम में नहीं ली जा रही है। पर आंटी ये भगवती के क्वेश्चन में है नाम प्रति वहां वासुदेव। दे दिया, पहले कहते थे उनका, अब शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, अब कह रहे हैं उपाध्याय प्रवर आचार्य से, तो शास्त्रों में उनका नहीं दिया है। देखो इसमें पहले आर्यपद के थोकरे में पदवी के द्वार में भी प्रति वासुदेव का नाम नहीं है ना। आंटी शुरू मैंने भगवती में से ये सोप्रम वाला किया था थोकड़ा, तो उसमें है प्रति वासुदेव 6595 दिया क्वेश्चन। वापिस, अभी मैंने नहीं लिखा कि वो प्रशंसनीय में अब उनकी गणना आगम में नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं दिया है। तो अभी नहीं काउंट करना है प्रति वासुदेव को? उनके विषय में कुछ भी प्रशंसनीय में नहीं काउंट कर रहे हैं। ऐसे तो पहले भाग में ये लिखा ही है, देखो आर्य का टुकड़ा खोलो। इसी में आंटी हाँ, प्रज्ञापना में इसी में शुरू में ही आर्य का टुकड़ा है ना, पद 1 में, पेज 10, नंबर हाँ 29। पेज नंबर 29। देखो इसमें दिया है कि क्यों नहीं लिया गया। रिद्धि प्राप्त आर्य में दिया है विद्याधर भाई विशिष्टताएं चारण में, यहाँ पे है ना या आंटी देखो पेज और 140 क्वेश्चन 140। 8 में भी लिख दिया कि प्रशंसनीय पुरुषों में ले रहे हैं। यहाँ आते आते फिर वो चेंज कर देना चाहिए था, प्रश्न पहले के हिसाब से बन गया। आजकल उनको नहीं ले रहे प्रशंसनीय, भाई पहले ले रहे थे तो प्रति वासुदेव तो का फिर नाम क्यों नहीं। आंटी 63 कैसे होंगे फिर अगर जब इनको नहीं लेंगे तो? अब 63 लेंगी ही नहीं ना, -9 कर दो अच्छा। तो 54 हो जाएंगे। हम्म। तो ऐसा, और 54 हो जाएंगे। यहाँ तो कारण दे दिया ना, अंतिम समय में उनके जीवन में अप्रशंसनीय घटना हो जाती है। पढ़ दो एक बार। ये वाला आंटी क्वेश्चन नंबर 148, हाँ, सब कोई खोल लो पेज 148। नंबर 30। 63 प्रशंसनीय पुरुषों में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और प्रति वासुदेव होते हैं। तो इस आगम में प्रति वासुदेव को रिद्धि प्राप्त आर्य में क्यों नहीं लिया गया है? उत्तर: वासुदेव की तरह प्रति वासुदेव भी न्याय नीति संपन्न, मर्यादा पालक एवं सदाचारी पुरुष होते हैं, किंतु प्रति वासुदेव के पिछली उम्र में पुण्य समाप्ति पर रहता है, इसलिए उनमें ऐसी कोई अप्रशंसनीय घटना हो जाती है जिसके कारण वे वासुदेव से पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जैसे सीता का अपहरण करने के कारण प्रति वासुदेव रावण लोक निंदनीय बनकर वासुदेव द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। संभावना है कि वे जीवन पर्यंत अजय नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें रिद्धि प्राप्त आर्य में नहीं लिया गया है। यहाँ तक लिखते वक्त क्या पुराना ही वो ध्यान था सीखा हुआ, यहाँ आते आते याद आ गया कि आजकल नहीं ले रहे हैं, तो फिर लिखा ही नहीं है। ठीक है। हाँ आंटी, और एक मिनट आंटी, क्वेश्चन नंबर 731 में जो अध्यवसाय का बताया कि असंख्य लोक प्रदेश प्रमाण होते हैं, हाँ, सभी के अध्यवसाय सेम होते हैं क्या आंटी? नहीं मतलब नहीं, जीव तो अनंत है, तो कईयों के तो असंख्य जीवों के समान होंगे ही। नहीं, लेकिन लेकिन जैसे सबके जैसे किसी के दो लोकाकाश प्रदेश प्रमाण भी हो सकते हैं, किसी के असंख्य लोकाकाश नहीं, प्रदेश। एक समय में एक अध्यवसाय होंगे। हो सकता है कि अध्यवसाय की जो रेंज हो, मान लो कि 50% पर अपन अभी बैठे हैं, तो तुम्हारी मेरी सेम हो सकती है, क्योंकि असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है, जीव राशि तो अनंत है, निगोद का मिलाकर और अनेक लोगों के समान अध्यवसाय होते हैं। चिंतन मान लो कि तुम रामी सुंदरी का कर रही हो सकता है मैं भी भरत चक्रवर्ती का कर रही हूँ।
कुछ भी हो, लेकिन अपने आत्म परिणामों की शुद्धि अशुद्धि निर्भर करती है, वो समान हो सकती है। और ये सब जीवों के एक तरह का ऐसे कोई लिख रहा है, दो तरह के ऐसे कोई दो बच्चे लिख रहे हैं, दोनों को समान मार्क्स लिख सकते हैं ना, टॉपिक सेम होने अलग अलग होने पर भी। हम्म। कैसे? आंटी, और क्वेश्चन नंबर 733 में ये सूक्ष्म नामकरण वाले जीवों में उपक्रम स्वकाय का बताया है। हम्म। परकाय से भी तो लग सकता है ना आंटी? देखो, परकाय के लिए धारणा तो मान ही रहे हैं। क्योंकि भगवती में क्वेश्चन है 6611। पहले मैंने कहा ही था, पता नहीं वापस खोज में डाल दिया गया है। पहले तो बड़ा सा कही, कौन से में दिया है? आंटी भाग 3 में भगवती हाँ, का। भागते देते ही थे, ये था ही। नहीं तो मान अभी क्या थे, मानना है, पर उसमें वापिस तीनों ये बताया कि स्वकाय, परकाय और टाइप तो हो गया कि एक इसका लगा, अध्यवसाय। का उपक्रम लगा, वो तो स्वकाय का हो गया। पर काय का पहले कहते थे कि भाई अपने द्वारा छोड़े हुए पुद्गल हैं, विश्वास हाँ उनको पुद्गल। ग्रहण कर ले। अब आहार की धारणा है आचार्य श्री की, अब उन पुद्गलों का नहीं मान रहे खोज के आधार पर, अभी चेंज हुआ है। तो आंटी आहार का कैसे समझना है? आहार, वो भी पुद्गलों का आहार करते हैं। आहार उनके, मान लो कि कोई असाता वेदनी का उदय तो उनके भी रहता है, वो हम्म। आहार के पुद्गल ग्रहण करते ही उनके तीव्र वेदना हुई, काल कर गए। और आंटी जो अपन वो बताए ना कि जब बहुत मानसिक आघात होता है, मतलब ये सोक्रम, तो वो खुशी वाला भी मानना है या सिर्फ दुख वाला ही? हाँ हाँ, खुशी वाला उनके भी कार्यों मानना की है? खुशी सभी। क्योंकि वो मानसिक आघात बोला है तो वो दुख नहीं होगा, खुशी को भी आप आघात ही बोलेंगे। ठीक है, उसी में ले लो, क्योंकि राग द्वेष दोनों बताया, राग में हर्ष भी आ जाएगा ना। बहुत हो रहे हैं, सामान्यतः देखने में दुख का ही आ रहा है कि दुख हो गया, लेकिन हाँ। हर्ष से भी तो सुनते ही है ना। हाँ। किसी की लॉटरी टिकट आई, कल बताया था ना मैंने वैसे। तो आंटी अभी सूक्ष्म काय में बस परकाय का नहीं मानना, स्वकाय, हाँ, शस्त्र, अभी पर का प्रज्ञात्मक, एक बार ये छोड़ दो, हाँ। कुछ वापस चेंज होके आ जाएगा तो फिर बता देंगे। ठीक है आंटी, कृपा आंटी। जय जितेंद्र आंटी। कौन सा? आंटी 717, इसमें ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोकों के देवों की आगति क्या समझे आंटी इसमें? क्या दिए थे भवनवासी के अनुसार? भवनवासी की कितनी बताई है? पवनवासी की तो आगति 16 है आंटी, 16 है। हाँ, तो पहले दूसरे देवलोक में असन्नी तो जाते नहीं। अच्छा अच्छा, डिटेल खुला ही नहीं है। जो देवों की गति 9 है, यथा भवन, और आगति लिखा ही नहीं है क्या? हाँ आंटी, तो वही भवनवासी वाला समझिए ना कैसे आंटी। भवनवासी की गति कितनी बताई है? गति उनकी 9 बताइए, आगति 16 बताइए आंटी। हाँ, तो गति 9 है, भवनवासी के अनुसार हो गई ना। सनी हाँ, तो आगति भी 16। 9 है ना, भवनवासी के अनुसार 9 लिख लो यहाँ। ठीक है, ठीक है आंटी। क्लियर हो आंटी, गया? हाँ आंटी, एक 724 में पूर्वधर 14 पूर्वधर की गति जगन्य छठा देवलोक उत्कृष्ट सर्वात सिद्ध विमान है। आपने कल बताया था अगर मतलब गति बिगड़ भी जा सकती है तो आंटी उसके कारण क्या हो सकते हैं मतलब? कषाय, कसाई, और बिगड़ जाए तो कहाँ जाएंगे आंटी? 7वीं नरक तक। अच्छा, 7वीं नरक तक जा सकते हैं क्या? आंटी इसको आयुष्य बंध से भी समझ सकते हैं क्या? आयुष्य पहले बंधा हुआ हो या नहीं बंधा हुआ हो तो? आयुष बंध से भी समझ सकते हैं, फिर काल करके अगर जा रहे हैं नरक में तो वापस तो अध्यवसाय खराब होंगे ही। हाँ आंटी, ठीक। कैसी विडंबना, देख लो, दोनों बात से कर सकते हैं, ठीक बोल रहे हैं। आपके पेड़े करे हुए हैं काफी थोपड़े। आंटी ऐसे तो नहीं, बस वो एग्जाम्स के लिए ही वैसे किए हुए थोकरे सब। आंटी कौन सी एक है? ये कलावट बोल रहे हैं क्या अब? सुनीता सुराना आंटी, शिलोंग से हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हम्म। आंटी एक ठीक है, ये, सही, परीक्षाएं बंद मत करना, परीक्षाएं। हाँ परीक्षाओं आंटी, के माध्यम से बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। हाँ बोलिए। एक 736 में मतलब जगन्य स्थिति, उसमें 736 क्या अपर्याप्त जीवों पर उपक्रम लगता है। तो आंटी जगन्य स्थिति जो 256 आवली का है, मतलब वो क्षुल्लक भाव वाला है ना? हाँ, तो वो मतलब इसको मेरे को इसको ऐसे है कि छुपा, मान लो कोई संगीत पंचेंद्रिय अपर्याप्त में काल करने वाला है, तो वो आयु का बंध उसका 256 आवलिका से कुछ अधिक का भी तो हो सकता है। उपक्रम हाँ लगाने में उत्कृष्ट, पर हाँ 256 आवलिका पूर्ण किए बिना तो वो काल करेगा ही नहीं। हाँ। उसके पहले की आयुष वो अपवर्तना करण करण से कम कर लिया। अच्छा
तो आंटी इसका आयुष्य फिर 256 आवलिका का 1/3 बाकी रहेगा, तभी बंधेगा क्या इसका भी? हाँ हाँ। तभी बंधेगा। अच्छा ठीक है। और ओम अब हरम कृपा उपक्रम कब कराई। लगेगा, आयु बंध के पूर्व या बाद में? क्या चीज? उपक्रम कब लगता है, आयु बंध के पूर्व? आयुकरण के पूर्व भी लगेगा आंटी। पूर्व ही लगेगा, ठीक बात। हाँ, ठीक है आंटी, ओम हरम कृपा कराई। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र आंटी। प्रणाम आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र। आंटी, जैसे कल आपने बताया कि मन संवर की विशेष आराधना करनी चाहिए, वचन व काया संवर अपने आप हो जाएगा। तो आंटी, जैसे मन संवर अपन किस रूप में बढ़ा सकते हैं इसको? एक तो ज्ञान तो माध्यम है ही, ज्ञान से हमको सब चीजों में क्लैरिटी आएगी, सम्यक दर्शन हमारा और पुष्ट होएगा। इसके अलावा आंटी और क्या थॉट प्रोसेस हमारा इस और चलना चाहिए? अपना मन संवर, कि अपनी लेशाएं शुभ रहे, आत्म परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्ध होते जाएं, किसी के प्रति राग द्वेष के भाव नहीं आए, जिसके प्रति आ गए हैं भगवान ने क्यों कालो काल प्रतिक्रमण करने का उपदेश दिया, प्रतिक्रमण न भी करें अपन, कम से कम ये तो चिंतन करें कि आज किसके प्रति आया राग द्वेष, उसके मन ही मन खमत खामना कर लो, तसम इच्छामि दुक्कड़म दे दो, ये सब संवर के ही प्रकार है ना। जी आंटी। आता ही है ना दिन भर में, कभी कभी लेशा भी अशुभ हो जाती है, असंवरी हम्म। होता है ना अशुभ लेशा होना, हम्म। उसको ही रोको। सबको प्रयास करना, आज अपना होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास तक सब यथासंभव प्रयास करेंगे कि हम लोग 3 शुभ लेशाओं में रहे। जब रहने का संकल्प करेंगे ना तो बहुत मौके आएंगे, घर में कोई कुछ बोलेगा, कोई पुरानी बात याद आएगी, एकदम फुफकार उठेगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है उसमें, होमवर्क है, इसलिए अपन सब प्रयास करेंगे। ठीक है, कृपा करिए। प्रणाम आंटी। जय जिनेन्द्र। जय श्री आंटी। आंटी मेरा ना एक प्रश्न है कि 728 कि निरुपकर्मी आयु वाले 1/3 पार्ट रहने पर ही बंद करते हैं, हाँ, ये या तो नियम है? उनके लिए नियम है, नेरिक देवता 6 मास पहले उनका छोड़ दो, और बाकी जो श्लाघनीय पुरुष है वो 1/3 शेष रहता है, तब ही बनते हैं। तो इसीलिए 2 प्रकार के निरुपक्रमी आयुष वाले कहे गए हैं ना। ठीक है। अच्छा, मतलब ये श्लाघनीय पुरुषों के लिए नियम है, हाँ, दूसरे पुरुषों के लिए नियम नहीं है? इनका वर्णन मिल रहा है श्लाघनीय में, प्रतिवासुदेव का नाम नहीं है, शेष का नाम मिल रहा है। ठीक है। एक आंटी, एक कल बात चली थी कि सूक्ष्म जीव जो लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, तो हाँ, पहले तो हम मान रहे थे कि हमारे पुद्गल जो निकलते हैं वो उनको उनके लिए मतलब शस्त्र का काम करते हैं, ये पर ना इसमें कई आचार्य अभी तक मान रहे हैं, अगर आप किसको मान रहे हो, ज्ञान विज्ञान गच्छाति, हाँ तो वो लोग जी। मान रहे हैं, आप मान लो उस बात को। अच्छा ठीक है। एक आंटी, एक ये पूछना था कि 1 करोड़ पूर्व वाला अगर कोई आयु वाला है, तो हाँ वो भी अगर सोपकर्मी है तो अंतर्मुहूर्त में अपनी आयु फिनिश कर सकता है? हाँ हाँ, एकदम। कल इतनी बड़ी आयु भी? मान लो कि कोई गर्भ में है, करोड़ पूर्व की आयुष वाला, सौक्रमी वाला, जी। कोई कारण से माँ के उपक्रम लग गया, माँ काल कर गई, गिर गई, या जो भी विष ले लिया, तो वो बच्चा अंतर मुहूर्त में उसकी आयु को भोग के अभ्यर्थना करके खत्म हो जाएगा बच्चा भी। मतलब पूरी 1 करोड़ आयु वाला भी अंतर्मुहूर्त कर सकता है? जी। और एक आंटी, कल आपने एक वर्ड बोला था गौलिक, बोले अंड गौलिक। हाँ जी, ये मनुष्य होते हैं या त्रियंश होते हैं? नहीं, ये जलचर मनुष्य कहे जाते हैं, जल में आंटी रह। पर मनुष्य में इसका वर्णन नहीं आता है ना? नहीं, वैसे नहीं आ रहा, उनको मनुष्य कह रहे हैं कि या तो मनुष्य की आकृति वाले जल में है, मिल रहा है ग्रंथों में, इनका उल्लेख जलचर मनुष्य के रूप में ही मिल रहा है। ऐसे देखो सभी रूप के तिर्यंश होते हैं ना, जी। आया जी। हुआ है ना, प्रज्ञापना इसका 33वें पद में आगे आ जाएगा। लोक में जितने प्रकार के जीव है, साधु रूप, मुनि रूप, तीर्थंकर, घोड़ा, हाथी, बैल, जितने भी रूप है तिर्यंश मनुष्य में, सभी रूप के जलचर होते हैं स्वयंवर रमण समुद्र में। 33वें पद में, अवधि पद में देख लेना, प्रज्ञापना की टीका की है, भगवती में भी ये बात बताई हुई थी। तो अब ये कहते हैं इनको जलचर मनुष्य ही है, इतना ही कहा जा रहा है। तुम कहाँ आप आंटी, कहाँ इसका वर्णन कहाँ मिल सकता है? जोधपुर में हो? जी नहीं, मैं पंजाब समाना आंटी, पटियाला के पास। अच्छा। मैं गई थी समदड़ी गुरुदेव के दर्शन करने, तो इस टाइम मतलब ये इसका वर्णन मुझे कहाँ मिल सकता है डिटेल में? हाँ, जैन तत्व प्रकाश आदि में ग्रंथों में मिल रहा है।
जैन तत्व प्रकाश मैंने पढ़ी है उसमें। क्लास में लिखाया भी था ना एक बार, किसी के पास लिखा हुआ है तो फॉरवर्ड कर आंटी देना ना इनको। मैसेज आया, आओ लोग की सैर में मिलेगा। अच्छा, वो लोग की सैर में भी है क्या? जिनके पास भी हो इनको भेज देना ना सोनम। हाँ आंटी, विनीता आंटी के पास है। बड़ी कृपा कराई आंटी। होगी। हाँ जी आंटी। नहीं, सोनम को बोल रही हूँ, तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, मेरे पास ये वाली बुक नहीं मिली है आंटी। ठीक है, कोई भेज देगा, नहीं तो फिर मैं भेज दूंगी लिखकर। आंटी टाइम जी हो गया, प्रणाम आंटी, रीडिंग बहुत धन्यवाद। रीडिंग स्टार्ट करें एक बार आंटी, डाउट्स पे थोड़ी देर बाद में लेते हैं। ठीक है, लिख लो हाँ ना, कल वालों हाँ। का हो गया। हाँ आंटी, कल वालों की भी हैंड्रीज हैं, थोड़े हो गए आंटी, तो अभी थोड़ी देर बाद में स्टार्ट करते हैं। मीनाक्षी जी। जय जिनेन्द्र आंटी, प्रणाम। प्रश्न नंबर 742। भन्ते, जीव जाति नाम नित्यतायु कितने आकर्षों से बांधते हैं? उत्तर, गौतम, जीव जाति नाम नित्यतायु जगन्य 1, 2 या 3 यावत उत्कृष्ट 8 आकर्षों से बांधते हैं। इसी प्रकार नैरिक यावत वैमानिक पर्यंत 24 वर्गणाओं का कहना चाहिए। इसी प्रकार गति नाम नित्यतायु आदि 5 का कहना चाहिए। अतः 25 इंटू 6 इज इक्वल टू 150 आलापक हुए। प्रश्न 743। आकर्ष किसे कहते हैं? उत्तर, अध्यवसाय की धारा रूप प्रयत्न विशेष से कर्म पुद्गलों को ग्रहण करना आकर्ष कहलाता है। जैसे कई गायें एक ही घूंट में पर्याप्त पानी पी लेती हैं। कई गायें रुक रुक कर 2, 3, 4 यावत 8 घूंट में पर्याप्त पानी पीती हैं। इसी प्रकार जीव भी आयु बंध योग्य तीव्र अध्यवसाय से आयु बांधता है, तो एक आकर्ष से बांध लेता है। उससे मंद मंदतर अध्यवसायों में क्रमशः 2, 3, 4 यावत 7 आकर्ष से बांधता है और मंदतम अध्यवसाय होने पर 8 आकर्ष से आयु बांधता है। प्रश्न 744। भन्ते, जीवों में 1 या 2 या 3 यावत 8 आकर्षों से जाति नाम नित्यतायु बंध करने वालों में कौन किनसे अल्प बहुत तुल्य या विशेषाधिक है? उत्तर, गौतम। पहला, सबसे थोड़े जीव 8 आकर्ष से बंध करने वाले। दूसरा, उनसे 7 आकर्ष से बंध करने वाले संख्येयी गुणा। तीसरा, उनसे 6 आकर्ष से बंध करने वाले संख्येयी गुणा। चौथा, उनसे 5 आकर्ष से बंध करने वाले संख्येयी गुणा। पांचवा, उनसे 4 आकर्ष से बंध करने वाले संख्येयी गुणा। छठा, उनसे 3 आकर्ष से बंध करने संख्येयी गुणा। 8, उनमें 1 आकर्ष से बंध करने वाले संख्येयी गुणा। इसी प्रकार शेष 5 प्रकार के आयु बंध में भी 24 वर्गणाओं का कहना चाहिए। कुल 25 इंटू 6 प्रकार इज इक्वल टू 150 आलापक हुए। 25 कैसे? कुल 25 कहाँ से? मीनाक्षी, 24 वर्गणाओं से। हाँ, 24 वर्गणाओं से हो गया और एक 25वां कौन सा? 25वां नहीं, एक पहला औगिक सामान्य प्रश्न, नेरिक आदि को उद्देशित करके नहीं, सामान्य अच्छा, प्रश्न। 24 तो वर्गणाओं का हो गया और एक औगिक हो एक गया। सामान्य औगिक प्रश्न हो गया। ठीक है, इस प्रकार टोटल 6 प्रकार तो 6 प्रकार तो पहले दे दिए ना, जाति हाँ, गति। और अभी कुल 24, 14 प्लस 10 हुई। प्रश्न 745। कोई जीव 1 आकर्ष से यावत कोई जीव 8 आकर्ष से आयु बांधता है, फिर भी क्या आयु बंध का काल जीवन में एक बार आता है, ऐसा कहा जा सकता है? उत्तर, हाँ। आकर्षों में कुछ कुछ रुकते हुए भी एक अध्यवसाय, एक ही लेश्या तथा एक ही प्रकार का आयु बंध होने के कारण
जीवन में आयु बंध एक बार होता है, ऐसा कहा जा सकता है। नोट 7-8 आकर्ष से आयु बंध करने वाले नियमा निरुपक्रमी आयु वाले होते हैं, क्योंकि अनुभाव दृढ़ होता है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र शांताचार्य वृत्ति पत्र 237। प्रश्न 746 आयु बंध का काल कितना है? उत्तर बंध विहाणम उत्तर थी। ग्रंथ के आधार से आयु बंध का काल एक आवलिका का संख्येतम भाग है। प्रश्न 747 ऊपर या नीचे या तिरछे स्थानों में जाकर उत्पन्न होने की शक्ति जीव में कौन से कर्म के उदय से आती है? उत्तर तत्प्रायोग्य आयु कर्म के उदय के प्रभाव से जीव में यह शक्ति आती है। श्री ठाणांग सूत्र ठाण 9 गाथा 108। प्रश्न 748 जीव ने कौन सी गति का आयु बंध किया है? इस विषय में शास्त्र में क्या उल्लेख है? उत्तर जीव के निर्याण मार्ग यानी मरते समय जीव शरीर से जीव के निकलने के मार्ग तथा ये मार्ग क्या सूचित करते हैं, इस विषय में श्रीमद् ठाणांग सूत्र ठाण 5 उद्देश्य की बोलेंगे। उद्देश्य में इस प्रकार कहा गया है। पहला, दोनों पैरों से निकलने वाला नरक गति में जाता है। दूसरा, दोनों घुटनों से निकलने वाला तिर्यंच गति में जाता है। तीसरा, छाती से निकलने वाला मनुष्य गति में जाता है। चौथा, सिर से निकलने वाला देव गति में जाता है। और पांचवा, सब अंगों से निकलने वाला सिद्ध गति में जाता है। आचरणीय सिद्धि गति में जाता है। आचरणीय बिंदु, मन में अहिंसक विचारों के वृक्षों को आरोपित करें, जिसके फलस्वरूप शीघ्र ही सब अंगों से आत्म प्रदेश निकलकर सिद्धि गति में पहुंच जाएंगे। छठा, व्युत्क्रांति पद संपूर्ण। आगे बढ़ो। आना पान का थोकड़ा पद 7 पूर्वापर संबंध। देवों में आयु बंध के अनुसार आनापान की प्रक्रिया होती है, अतः आयु बंध के पश्चात आनापान का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 749 भंते नैरिक कितने काल से उच्छ्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं? उत्तर गौतम, नैरिक सतत श्वास लेते हैं और निरंतर श्वास छोड़ते हैं। नोट पहला, पूर्वाचार्यों ने इनके आनापान की क्रिया को लोहार की धमनी की उपमा दी है। दूसरा, दुखी जीवों की आनापान की क्रिया शीघ्र होती है और सुखी जीवों में कम। प्रश्न कर लो, वहां सोच चिंतन कर लेना। प्रश्न 750 आनापान के पुद्गल कौन सी वर्गणा के अंतर्गत है? उत्तर आनापान के पुद्गल औदारिक, वैक्रिय और आहारक वर्गणा के अंतर्गत है। जैसे औदारिक शरीरधारी औदारिक के जो पुद्गल आनापान के योग्य होते हैं उन्हें श्वास रूप में ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार वैक्रिय शरीरधारी और आहारक शरीरधारी के विषय में जानना चाहिए। सूक्ष्म जीवों के शरीर में भी श्वास के पुद्गल सूक्ष्म छोटे होते हैं। ध्यातव्य बिंदु, औदारिक वर्गणा के पुद्गल अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर के पुद्गल, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, सोना, चांदी, रत्न आदि। इसी प्रकार वैक्रिय व आहारक शरीर के श्वास के पुद्गलों का भी जानना चाहिए। प्रश्न 751 श्वास के पुद्गल औदारिक आदि वर्गणा के अंतर्गत है, इसका उल्लेख कहाँ है? उत्तर आनापान योग्य पुद्गल आहार वर्गणा के अंतर्गत ही है। इसका उल्लेख कर्म प्रज्ञप्ति रहस्य ग्रंथ में वर्गणा एक समीक्षा में है। प्रश्न 752 शास्त्र पाठ में आनापान के लिए आणमंती व पाणमंती व उत्संति व निस्संति व कहा है, इसका टीका में क्या अर्थ किया गया है? उत्तर
टीकाकार ने इन चारों शब्दों को अलग अलग अर्थ किया है। यथा आणमंती पाणमंती का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उस संति निस्संति क्रियाएं दी हैं। इसका अर्थ ऊपर श्वास लेना और नीचा श्वास छोड़ना, यानी श्वास लेना और श्वास छोड़ना है। और दूसरा, इन चारों शब्दों का अलग अलग अर्थ भी दिया है। यथा आणमंती पाणमंती आनापान की आभ्यंतर क्रियाएं हैं और उस संति निस्संति बाह्य क्रिया है। नोट: जीव सभी आत्म प्रदेशों से आनापान के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। प्रश्न 753, असुर कुमार से सर्वार्थ सिद्ध तक के देवों के आनापान के काल का वर्णन कीजिए। उत्तर: असुर कुमार देव जगन्य 7 स्तोक, उत्कृष्ट 1 पक्ष से कुछ अधिक। दूसरा, भवनवासी के देव भवनवासी के शेष 9 निकाय व व्यंतर देव, जगन्य 7 स्तोक, उत्कृष्ट पृथक्त्व मुहूर्त। तीसरा, ज्योतिष्क देव जगन्य पृथक्त्व मुहूर्त, उत्कृष्ट पृथक्त्व मुहूर्त। चौथा, पहले देवलोक के देव, जगन्य पृथक मुहूर्त, उत्कृष्ट 2 पक्ष। पांचवा, दूसरे देवलोक के देव, जगन्य कुछ अधिक पृथक्त्व मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ अधिक 2 पक्ष। छठा, तीसरे देवलोक के देव, जगन्य 2 पक्ष, उत्कृष्ट 7 पक्ष। सातवां, चौथे देवलोक के देव, कुछ अधिक 2 पक्ष, उत्कृष्ट कुछ अधिक 7 पक्ष। पांचवें देवलोक के देव, जगन्य 7 पक्ष, उत्कृष्ट 10 पक्ष। और नौवां है छठे देवलोक के देव, जगन्य 10 पक्ष, उत्कृष्ट 14 पक्ष। 10वां पॉइंट, 7वें देवलोक के देव, जगन्य 14 पक्ष, उत्कृष्ट 17 पक्ष। 11वां 8वें देवलोक के देव, जगन्य 17 पक्ष, उत्कृष्ट 18 पक्ष। 8वें देवलोक के देवों की स्थिति कितनी है? क्या आंटी? 8वें देवलोक के देवों की जगन्य उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? कितना साल? औरों को बोलने दो, 1 मिनट तुम लिख के रखो उत्तर। हाँ। और कोई कहा रहा है? नयों को बोलने दो। मिल गया तुमको सोनम उत्तर? बातें हो रही थी मुझे। कोई हैंड रेज नहीं? पहले ही क्या दे दिया वहां? उनका वर्णन पूर्वापर संबंध में क्या दिया हुआ है? उनकी आयु के अनुसार आनापान का है, तो इतना सरल है, सीधा ही बोल दो। उनकी जगन्य स्थिति 17 सागरोपम, उत्कृष्ट स्थिति 18। हाँ, हैंड रेज भी आ ही गए थे, यही उत्तर था ना सबका? आपने हिंट दे दिया आंटी, तभी आ गया, सबका दिमाग तभी खुलता है। नहीं नहीं, हैंड रेज पहले ही आ गया था। हाँ बोलिए, यहाँ लिख के रख लो साइड में। पहले देवों की कितनी है? पृथक्त्व मुहूर्त बताइए। तो जगन्य स्थिति कितनी है उनके? 1 पल्ली। 1 पल्ली। और उत्कृष्ट स्थिति? 1 सागर है ना? उत्कृष्ट 2 सागरोपम। 2 सागर, 2 सागर, हाँ 2 सागर। 2 सागरोपम। पहले देवलोक का 2 पक्ष लिखा हुआ है, 2 सागर। हाँ, इधर 2 पक्ष, 2 सागरोपम झाजेरी है उत्कृष्ट। 2 सागरोपम झाजेरी में कितना लेना? अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर आया हुआ एक पेपर में, कहाँ आया? सब खोज के दो। दूसरे देवलोक के देवों की स्थिति 2 सागरोपम झाजेरी में कितना अधिक लेना, और प्रमाण सहित उत्तर दिया हुआ था। कौन सा चार्ट है? कहाँ गया चार्ट? किंचित अधिक उत्तराधान सूत्र का प्रमाण दिया हुआ था ना, याद आया? कमलांटी का हैंड रेज हुआ है। हाँ, किसका हुआ है बोलो, प्रश्न नंबर बताओ। कमलांटी। कमला भाई। इसका प्रश्न 559 और 561 561 पेज नंबर 156 157। हाँ, सब कोई लिख लो। 559 में मिला है। पॉइंट 3 में देखो लिखाया था ना उस दिन वहां, किंचित अधिक श्रीमद उत्तराधीन सूत्र अध्ययन 36 गाथा 222।
यहाँ भी लिख के रख लो तो याद रहेंगे। मैंने भी लिखा ही नहीं अभी तक ये। ठीक, अच्छी बात है कमला भाई, बहुत वेरी गुड। हाँ पढ़िए मीनाक्षी जी। 12वां पॉइंट, 9वें देवलोक के देव 18 पक्ष, जगन्य 18 पक्ष, उत्कृष्ट 19 पक्ष। साथ में चिंतन चलता रहना चाहिए यहाँ। नौवें देवलोक की जगन्य स्थिति 18 सागर, उत्कृष्ट 19 सागर, तो इतने पक्ष से ले रहे हैं। श्वास और निश्वास 18 पक्ष मतलब 18 पक्ष का मतलब 18 दिनों से। नहीं नहीं, 18 पक्ष मतलब 15 दिन का एक पक्ष। 15 दिन का एक पक्ष, अच्छा 15 × 18 करके इतना दिन के तो बाद 9 हो गया। महीने हो गए, 18 पक्ष में 9 महीने से ले रहे हैं। इसमें ऐसे माना जा रहा है, कई आचार्यों की धारणा भिन्न भिन्न भी है। आचार्य श्री ऐसे ले रहे हैं, 9 पक्ष तक ले रहे हैं और फिर 9 पक्ष छोड़ रहे हैं। कुछ ठीक, आचार्यों की भिन्न मान्यताएं भी, वो कहते हैं 18 पक्ष तक लेते रहते हैं, 18 पक्ष छोड़ते हैं। जो जैसा माने वैसे स्वीकार कर लो, आगम में इस संबंध में कुछ नहीं है। ठीक। हाँ, 13वां पॉइंट, 10वें देवलोक के देव 19 पक्ष, जगन्य 19 पक्ष, उत्कृष्ट 20 पक्ष। 14वां, 11वें देवलोक के देव जगन्य 20 पक्ष, उत्कृष्ट 21 पक्ष। 15वां पॉइंट, 12वें देवलोक के देव जगन्य 21 पक्ष, उत्कृष्ट 22 पक्ष। 16वां, इसी तरह पहले ग्रेवयक से 9वें ग्रेवयक तक जगन्य उत्कृष्ट में एक एक पक्ष बढ़ाना चाहिए। इस तरह 9वें ग्रेवयक के देव जगन्य 30, उत्कृष्ट 31 पक्ष से आनापान लेते हैं। 17वां पॉइंट, 4 अनुत्तर विमान के देव जगन्य 31, उत्कृष्ट 33 पक्ष से और 18वां सर्वार्थ सिद्ध के देव अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 पक्ष से आनापान लेते हैं। अब बताइए, उस दिन वो फॉर्मूला बताया था ना, चौथे ग्रेवेट की स्थिति कितनी है? इसमें तो सबका आ जाना चाहिए। थोड़े दिन पहले इतनी सरल विधि बताई थी, मरासा ने बताया वैसा। चौथे ग्रेविक की स्थिति कितनी है? चौथे ग्रेवेट की स्थिति के देवों की स्थिति जगन्य उत्कृष्ट कितनी है? 4 में एक और जोड़ दो, 5 लिखो और फिर आगे 2 लिख दो, तो 25 और 26। 25 और 26 बताया था ना। हाँ, कई नाम आ ही गए इसमें। 7वें देवलोक की, 7वें ग्रेवेक की इसी अनुसार कर लो। 7 में एक और जोड़ लो तो 8 लिखो और आगे 2, 28 जगन्य हो गई, 29 उत्कृष्ट हो गई। ये वापस प्रैक्टिस कर लेना, सबको ही लिख लेना ये। हाँ बोलिए। प्रश्न 754, स्तोक किसे कहते हैं? उत्तर, 7 आनापान का एक स्तोक होता है, अतः 7 स्तोक में 49 आनापान जितना काल होता है। प्रश्न 755, अशुर कुमार देव जगन्य 7 स्तोक, उत्कृष्ट 1 पक्ष 15 दिन से कुछ अधिक काल में आनापान लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, पहला, इनमें 10,000 वर्ष वाले देव 3.5 स्तोक तक श्वास लेते हैं और 3.5 स्तोक तक छोड़ते हैं। दूसरा, इन देवों की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम झाझेरी है। ये देव आधा पक्ष से कुछ अधिक काल तक श्वास लेते हैं और आधा पक्ष से कुछ अधिक काल तक उच्छ्वास छोड़ते हैं। प्रश्न 756, 9 निकाय एवं वाणव्यंतर का उत्कृष्ट आनापान का काल और ज्योतिष्क देवों का जघन्य और उत्कृष्ट आनापान का काल पृथक्त्व मुहूर्त है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला, वाणव्यंतर की उत्कृष्ट स्थिति एक पल है। इनके उत्कृष्ट आनापान के काल पृथक मुहूर्त को असत कल्पना से 3 मुहूर्त माने। दूसरा, ज्योतिष्क देवों की जगन्य स्थिति पल का 8वां भाग है। इनके जगन्य आनापान के पृथक मुहूर्त को 2 मुहूर्त माने। तीसरा, ज्योतिष्क देवों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल 1,00,000 वर्ष है। इनके उत्कृष्ट आनापान के पृथक्त्व मुहूर्त को 3 मुहूर्त झाझेरा माने। चौथा,
9 निकाय की उत्कृष्ट स्थिति देशों 2 पल है, इसे देशों 6 मुहूर्त माने। सबको एक बार है ना, बाद में अच्छी तरह से चिंतन मनन करते हुए इसको लिख लिख के कर लेना, स्थिति को, इसको असत कल्पना वाला बोल भी। प्रश्न 757, पृथ्वी, कायिक आदि औदारिक के 10 वर्गणाओं के जीव कितने काल से आनापान लेते हैं? उत्तर, इनके आनापान का काल नियत नहीं है, ये विमात्रा अनियत समय से आनापान लेते हैं। स्थावर जीवों का आनापान केवल ज्ञान का विषय है। प्रश्न 758, क्या आनापान और आयु की गणना का संबंध केवल है? ज्ञान का विषय और अपने लिए क्या है? अपने लिए आंटी अपने लिए क्या है? केवल ज्ञान के लिए केवल ज्ञान का विषय कह दिया, अपने लिए हमें तो नहीं दिख रहा है उत्तर। हाँ, हमारे लिए तो केवली गम्य, हमको तो नहीं पता ना कैसे। नहीं नहीं, श्रद्धा का विषय है। हाँ, श्रद्धा का विषय। पढ़िए। प्रश्न 758, क्या आनापान और आयु की गणना का संबंध है? उत्तर, नहीं। ये प्रश्न इसलिए है कि कई लोग कहते हैं ना कि अगर कोई काल कर जाए, इसके इतने ही सांस लेने बाकी थे इसलिए ये काल कर गया, उसके संबंध में शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है देखो। प्रश्न पढ़ो वापस। हाँ, क्या आनापान और आयु की गणना का संबंध है? उत्तर, नहीं। एक ही समय में सर्वार्थ सिद्ध विमान में और 7वीं पृथ्वी में 33 सागर की आयु वाले जीव उत्पन्न हो तो उनकी आयु एक साथ पूर्ण होती है, किंतु जीवन पर्यंत उनके आनापान का काल भिन्न भिन्न रहता है। दुखों से युक्त नैर्यिक निरंतर आनापान लेते हैं, किंतु सुखों से युक्त सर्वार्थ सिद्ध विमान वाले देव 33 पक्ष से आनापान लेते हैं, अतः आयु की गणना का आनापान से संबंध नहीं है। प्रश्न 759, आनापान नाम कर्म और आनापान पर्याप्ति में क्या अंतर है? आनापान उत्तर, पर्याप्ति नाम कर्म लिख लो। पर्याप्ति में है ना, आनापान पर्याप्ति, यहाँ भी नाम कर्म जोड़ लो। उत्तर, आनापान लब्धि प्राप्ति नाम कर्म से प्राप्त होती है और इसकी प्रवृत्ति में आनापान पर्याप्ति सहयोगी होती है। प्रश्न 760, क्या सभी संसारी जीव आनापान लेते हैं? उत्तर, नहीं। अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले जीव आनापान नहीं लेते हैं। प्रश्न 761, इस टोकरे का उपसंहार क्या है? उत्तर, आनापान पुद्गल की पर्याय है, आत्मा से भिन्न है, फिर भी कई व्यक्ति प्राणायाम को आत्म समाधि का साधन बनाकर स्वस्थ व शांत होने का प्रयत्न करते हैं, जबकि ज्ञान, दर्शन, चारित्र से ही वास्तविक शांति मिलती है। उसको आत्म समाधि का कारण मत मानो। करो, शरीर के लिए अपन दवाई भी लेते हैं, आहार आदि भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के रूप में कर रहे हैं, वो ठीक है। कई तो कह रहे हैं प्राणायाम करो तभी आत्म समाधि मिलेगी। समाधि का ये एक उत्कृष्ट प्रकार बता देते हैं कई अन्य मतावलंबी, तो उसका स्पष्टीकरण है। आंटी एक बार इसी से रिलेटेड डाउट्स ले लें। ले लो। मासी, मेरा तो वो क्षुल्लक भग वाला ही है, वो पूछूं क्या अभी? बोलो, कौन सा प्रश्न नंबर? प्रश्न नंबर 736 और प्रश्न नंबर 728 को अगर साथ में हम देखें तो यहाँ पे हम माने कि 28 में 736, हाँ 736 में हम बोल रहे हैं विशेषाधिक वालों में उपक्रम संभव है। 256 आवलिका वाले जीव के उपक्रम नहीं लग सकता है। और फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि अगर एकदम इसमें जैसे कि अंतिम में बांधा तो 100 क्रमी वाले जीव ही 256 आवलिका वाले। नहीं, देखो बांधा स्वक्रमी वाले ने जो आयु बंद कर रहा है ना, वो जीव जगन्य आयु का बांध रहा है, तो हाँ,
बांधने वाला जीव सौक्रमी है, क्योंकि अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु बंद कर रहा है। निरुपक्रमी वाला कब करेगा? एक तिहाई बाकी रहेगा तब। 1/3 ईसा, या वो क्षमापुर वाले हो गए वैसे। तो ये वो बात तो है नहीं, तो है तो नियमा सौक्रमी जीव आयु बंद करने वाला। अब आयु बंद वो जगन्य आयु बंद कर रहा है 256 आवलिका का, तो है अपर्याप्त जीव ही कहलाएगा। 256 आवलिका और कुछ समय अधिक वाला है, वो जीव भी अपर्याप्त ही कहलाएगा। 256 बिना तो जीव काल करेगा ही नहीं, उसके आगे का काल जो है उसने अपवर्तना कर दे। ठीक ठीक। ये हाँ श्रेया जी। प्रणाम सब जय जी। जय। जो ये 755 में है कि असुर कुमार देव जगन्य सात स्तोक उत्कृष्ट एक पक्ष 15 दिन से कुछ अधिक काल में आनापान लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो इसका मतलब जो हाँ बोलिए। ये सांस लेंगे तो लगातार लेते जाएंगे? नहीं नहीं, 7 स्तोक में भी 3.5 दिया है ना स्पष्टीकरण। देखिए 10,000 नहीं। वर्ष वाले देव 3.5 स्तोक तक लेंगे आनापान के पुद्गल, 3.5 पक्ष तक छोड़ेंगे। तो 3.5 पक्ष तक क्या लगातार लेंगे? 3 स्तोक तक, पक्ष नहीं, हाँ लगातार लेते जाएंगे। अपन भी तो लगातार तक ले ही रहे हैं ना, अभी पुद्गल ले नहीं, रहे हैं, तो अंतर मुहूर्त तो बीत ही जाता है, अपन 2-3 समय भी ले रहे हैं तो। लेकिन इतने लंबे टाइम तक सांस लेंगे तो वो सांस शरीर में रहेगा कैसे? रह रहा है ना, वो रह रहा है, वो काम कर रहा है। जो लेते जा रहे हैं वो पुद्गल काम कर रहे हैं शरीर में, उनकी शारीरिक रचना वैसी है देवों की। तो निकालने की टाइम फिर वो धीरे धीरे निकलता रहेगा? बस वो निकलता रहेगा। आंटी निकलने का काल भी उतना ही है जितना लेने का है। हाँ। आंटी इसी का सेकंड पॉइंट भी समझा दीजिए ना। ये तो समझ में आया कि 7 स्तोक बोला तो 3.5 स्तोक तक ले रहे हैं और 3.5 स्तोक छोड़ रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या है आंटी? सेकंड पॉइंट, पहले इधर देखो, असुर कुमार देवों की स्थिति कितनी है जगह ने? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष लेते हैं, 7 स्तोक का बताया उनका, 3.5 ले रहे हैं, 3.5 छोड़ रहे हैं। उत्कृष्ट उनकी स्थिति है एक सागरोपम झाजेरी। सागरोपम की स्थिति वाले पक्ष से लेते हैं ना, एक पक्ष से एक सागर वाला, तो इनकी एक सागरोपम झाजेरी है, तो आधा पक्ष तक ले रहे हैं और आधा पक्ष छोड़ रहे हैं। 7.5 दिन तक ले रहे हैं, 7.5 दिन छोड़ रहे हैं, कुछ अधिक मान लो उसमें। हाँ एक ये 759 वाला क्वेश्चन आंसर दोनों ही कुछ समझ में नहीं आया। आनापान नामकर्म और आनापान पर्याप्ति नामकर्म में क्या अंतर है? आनापान आनापान लब्धि एक प्रकार की प्राप्ति हो गई, अब उसको पर्याप्ति पूर्ण हुई, उसके पास प्राप्ति आ गई। प्राप्ति होना लब्धि, तब आनापान ले रहे हैं। और आनापान नाम कर्म से वो लब्धि प्रवृत्ति में आती है। पर्याप्ति किसे कहते हैं? बोलो। जब अपने हाँ बोलो, सिद्धांत 32 के अनुसार ऐसे। जितनी पर्याप्त हाँ हाँ अपने बोलो। को जितनी पर्याप्तता मिलती है उतना अपन ने पूरी ग्रहण कर पूरी प्राप्त कर ली, वो जीव पर्याप्त कहलाता है। पर्याप्ति की परिभाषा बोलिए जितनी कोई। जीवन प्रयोग्य पौद्गलिक जो शक्ति है उसको प्राप्ति ने, उसको ग्रहण करना प्राप्ति। एक बात है, पुद्गलों को ग्रहण करने से ही वो शक्ति प्राप्त हो रही है ना, तथा प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण करने से तो वो आ रही है। आनापान लब्धि कैसे आई, कैसे शक्ति आई आनापान लेने की? आनापान पर्याप्ति नाम कर्म के कारण वो शक्ति आई, जिसके फल स्वरूप जीव आनापान लेता है। हो गया श्रेया जी? नामकर्म से प्राप्त होती है, इससे इसकी प्रवृत्ति में आनापान पर्याप्ति सहयोगी होती है। तो श्वास लेने में मतलब वो सहयोग कर रही है, इसलिए वो सहयोग सहयोगी कौन होती कर रहा है? पर्याप्ति कर रही है ना। आनापान पर्याप्ति नहीं बांधते हैं वो जीव लेते हैं आनापान? है। नहीं, वो तो जब वो है लेंगे ही ही नहीं। नहीं तो हाँ, लेंगे ही नहीं। अपन ने पर्याप्ति बांधी आना नाम की, तब अपने पास आनापान लेने की शक्ति है, लेना छोड़ने की। अच्छा ठीक है सर। जय जिनेन्द्र आंटी। जिनेन्द्र, आंटी अभी मैंने 717 में आपको पूछा था ना, ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक की देवों की आगति। पर आंटी हम भवनवासी में तो और वेंतर तक तो असंगी को ले रहे हैं, जो ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक में तो नहीं जा रहे हैं। 717 भवन हाँ आगति पूछे है ना ज्योतिष, गति बता रहे हैं। नो, आगति कितनी बताई है? आगति आंटी बताई नहीं है, तो अभी मेरा क्वेश्चन था तो हमने ये बोला ना भवनवासी जैसे समझे। पर भवनवासी और वेंतर में तो असंगी जा रहे हैं, जो ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक में तो नहीं जा रहे हैं। तो आगति कितना माने आंटी फिर?
नहीं, इनके भवनवासी वाणिमंत्र, इनकी आगति हो जाएगी भवनवासी वाणिमंत्र ज्योतिष की, और इनकी हो जाएगी युगलिक मनुष्य, सांख्य वर्ष की आयुष वाले मनुष्य, अंतर्द्वीपज मनुष्य, और संगीतिरियंश पंचेंद्रिय संगी मनुष्य। संगीतिरियंश तो गिन लिया वहां, स्थलचर और खेचर है, पांचों प्रकार के गिन लो इसमें। पांच ये, और संगीतिरियंश? संगीतिरियंश तो जा ही रहे हैं ना, तो ही कहा 5 प्रकार के संगीतिरियंश। हाँ। और ये दो ही प्रभेदों का यहाँ पर कथन किया गया है इस छोटी गतागत में, स्थलचर और खेचर का। गुर परिसर भुज परिसर को इनके अंतर्गत ले लिया है। जलचर अरे की भवनवासी और वेंतर में हम 16 ले रहे हैं, तो उसमें से 5 असंगी कम करें तो 11 आगति रहेगी क्या इनकी? आगति 11 हो जाएगी। नहीं, अंतर्द्वीपज मनुष्य नहीं जाएंगे वैमानिक में। पल्युपम के वैमानिक नहीं आती, ज्योतिष पहले दूसरे देवलोक की बात चल रही है हाँ, अभी तो। ज्योतिष में वही तो वैमानिक के आगे पहला दूसरा, और ज्योतिष की जगह स्थिति पल्युपम का 8वां भाग है। तो हाँ, तो अंतर्द्वीपज भी नहीं जाएंगे फिर? अंतर्द्वीपज भी नहीं जाएंगे। वहां संगी मनुष्य और युगलिक मनुष्य, 30 कर्म भूमि वाले, और संगीतिरियंश लिखा क्या? आंटी इसका आगति फिर? आगति इस थोकड़े के अनुसार लिख लेंगे। क्या हो रहा है, बड़े वो 5 भेद, वो भेद ध्यान आ रहा है, ये लिख के बता दूंगी फिर। 717 का खोल ठीक है देंगे, आंटी। क्या और जगह तो है आंटी, ही। हाँ, और आंटी ये 744 में हम जो 8 आकर्षों की बात कर रहे हैं, उसमें फिर नीचे अल्प बहुत्व के बाद में लिखा है, इस प्रकार शेष 5 प्रकार के आयु बंध भी में भी 24 वर्गणाओं का कहना चाहिए, कुल 25 इंटू 6। फिर यहाँ वापस 150 अलापक कैसे हुए आंटी? ये देखो 5 प्रकार के आयुबंध, 6 प्रकार के आयुबंध बताए ना, 737। हाँ। हाँ आंटी। तो एक हो गया, मान लो जाति नाम निद्दत आयु से एक कर लिया। प्रश्न देखिए 744, 8 आकर्षण से जाति नाम निद्दत आयु का बंध कर रहा है, तो उसी प्रकार सबका बंध भी ऐसे ही कर रहा है। अगर जाति नाम निद्दत आयु कोई जीव एक आकर्षित कर रहा है, तो शेष 5 हम्म, भी एक से ही करेगा। अच्छा अच्छा, तो ये टोटल 349 हो रहे हैं आंटी। हाँ, 14 तो हो गए ये वक्री शरीर वाले, 10 औदारिक वाले, और 25 जीव आदि, वो 24 अलग वर्गणाएं। लिखे हुए होंगे ना, देखो 726 में 14 आलापक लिखा हुआ है। हाँ, बोलिए, 14 के बाद कौन सा है? 10 आलापक लो, वो 10 भी लिख। आलापक 7 to 8 में लिखा हुआ है आंटी, पृथ्वी काय के वर्णन के बाद में। 7 to 8 में कहाँ है? हाँ, 10 नोट आलापक के लिखा। ऊपर, नोट के उसके बाद ऊपर आंटी। आंटी उसके बाद में 737 में लिखा हुआ है, जहाँ आयुष्य का बंध के कितने प्रकार कहा गया है, ये तो 25 हो जीव और गए। 24 वर्ग, हाँ ये 25 हो गए। 25 हो गए। और आंटी 150। 742 में भी लिखा हुआ है, जीव जाति नाम निदत आयु कितने आकर्षों से बनते हैं, तो हाँ, इसके 150 हुए हैं। 150। हाँ, तो एक और साथ ये 150, ये टोटल जोड़ के 349 हो गए थे। ठीक है। तो आंटी ये भी तो शेष 5 प्रकार के आयुबंध भी 24 वर्गणाओं से है 744 में, और 742 में भी जीव जाति नाम निदत आयु कितने आकर्षों से बनते हैं, तो 8 आकर्षों से, यहाँ पे भी 150 है। इन दोनों में क्या फर्क हुआ आंटी फिर? पहले तो देखो, यहाँ अल्प बहुत्व नहीं बताई है ना, यहाँ तो हम्म। सामान्य प्रश्न है। 742 में तो औगिक प्रश्न है, और इधर अच्छा 744 में अल्प बहुत्व है 24 वर्गणाओं के। 24 ही अच्छा औगिक में ये है, तो 24 वर्गणाओं में भी यही अल्प बहुत्व है। 8 आकर्ष से अच्छा। बांधने वाले नेरिक सबसे थोड़े, 7 से उससे संख्या गुना। ठीक है आंटी, हाँ ठीक है, ओमरम आंटी। बोलिए। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। ये 743 नंबर है ना, हाँ। ये अद्वय की धारा, ये हम्म। थोड़ा सा वापस समझा दीजिए। आयु बंद करने के जैसे विचार होते हैं, भाव होते हैं ना, जैसी धारा हाँ, होती है, वैसे आयु कर्म के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। निरंतर अपन ज्ञानावर्णी दशनावर्णी आदि के तो निरंतर ग्रहण करते ही रहते हैं, ये जीवन में एक बार बंद करते हैं आयु बंद। तो अगर धारा बहुत तीव्र रहती है, तब तो एक ही बार में पूरा ले लेती है। शास्त्रकारों ने इसमें गाय का उदाहरण दिया है। देखो, इतनी गंभीर बात चलती है, फिर भगवान महावीर ने ऐसे गाय आदि के पानी पीने के घूंट का उदाहरण क्यों दिया है? छोटे छोटे इन दृष्टांतों से क्या होता है, बाल अबाल भोले भाले ग्रामीण आदि भी इस बात को समझ जाते हैं सरलता से। जाता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी बहुत छोटे छोटे उदाहरण भी
सर्वसाधारण समझे इसलिए दे देते हैं। तो जैसे गाय एक ही घूंट में पानी पी ली, बस अगर मान लो कि तीव्र अध्यवसाय से आयु बंद कर रहे हैं तो एक ही बार में पुद्गलों को ग्रहण कर लिया, आयु बंद हो गया, आयु बंद खत्म। कोई जीव है एक बार में नहीं हुआ, एक बार ग्रहण की गाय पानी, फिर दूसरी बार एक कुछ तो रुकेगी, रुक कर और दूसरी बार ले लिया, तो वो भी आयु कर्म के पुद्गल पहली बार लिया, पूर्ण नहीं लिया, रुका, वापस दोबारा लिया। ऐसे 8 बार हो सकता है, 7 बार रुक रुक के 8 बार लेता है। ज्यादा मतलब उत्कृष्ट में 8 बार ही लेगा। और ये जो आपके ये प्राण निकलते हैं ना, छाती से बोलते हैं, तो छाती से निकलने वाला मतलब छाती से मतलब छाती के ऊपर ऊपर जो मुंह से, आंख से, जैसे आंख से निकलने वाला ये सब मनुष्य में जाता है। भाई सिर में क्या करते हैं, ऊपर का भाग ले लेते हैं, यहाँ आंख का सिर में हाँ, अच्छा, ये आंख से जो निकलते हैं वो देवगति में जाते हैं। हाँ। और एक फिर है, अगर कभी किसी को काल करते हुए कदाचित मौका पड़ जाए, उसके पांव से जा रहे अपने को ये आगम पाठ देखने से ध्यान जाए, लेकिन उनके प्रति है ना दया के भाव ही लाना। हो सकता है वो वहां से जल्दी निकल कर अपने से पहले चला जाए मोक्ष। नहीं वो तो है, तो ऐसे ही बोधवाचक शब्द बोल रही हूँ कि अपने हाँ। चिंतन नहीं करना, नजर चली जाती है कई बार, तो अपने ज्ञान के कारण हम नहीं, अरे ये सही था, ये इसीलिए नरक में गया या वहां गया। आंटी जब प्राण नहीं, निकलते तो अपने को पता ऐसा चलता है क्या? जैसे आंख से निकलते तो आंख खुली हो जाती है, ठीक मुंह और बात। सब बंद हो जाते हैं, कईयों ये है। का और से निकलते हैं तो पांव जोर से फटफड़ाते हैं, फिर निकल। कपाल से निकलते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं ना भाभी जी। मेरा काम नहीं पड़ा कभी देखने का। हाँ, मैंने मतलब देखा है मेरे घर में किसी का। अच्छा अच्छा। तो एक ये सूक्ष्म जीवों के शरीर से भी जो श्वास के पुद्गल सूक्ष्म छोटे होते हैं, कि श्वास में भी ये पुद्गल छोटे बड़े होते हैं, हाँ, तो सूक्ष्म और जीव के जल्दी प्राण निकलते हैं। पुद्गल जैसे देखो, एक आटा है, आटे को आप कितनी तरह से छान लो, सामान्य चलनी से, मैदे की चलनी से, कप मोटे कपड़े से, पतले कपड़े से, तरह तरह का आटा निकल जाएगा ना, छोटा बड़ा हाँ है तो जी, एक ही आटा। उसी प्रकार जो हाँ, पुद्गल औदारिक के ग्रहण कर रहे हैं, छोटे बड़े बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें ये इतने छोटे सूक्ष्म शरीरों से भी छोटे हैं। अच्छा, ठीक है भाभी जी, बहुत कृपा करें। हाँ, प्रणाम भाभी जी। बोलो मीना। भाभी जी, एक तो ये आनापान से ही है, फिर बाकी पहले वाले पूछूंगी कि अपने जैसे दौड़ते हैं, जैसे फास्ट कोई चलता है, तो अपने जो श्वास के लेने की है वो गति तेज हो जाती है, पर तो देवों में क्या बताया ही है ना, लिखा नहीं क्या ये बात है? मनुष्य कैसे, मनुष्य और 3 चौदारिक शरीर वाले कैसे ले रहे हैं, वी मात्रा से ले रहे हैं। हाँ, वी मात्रा का आया है, आ गया ना? वी मात्रा का पृथ्वी का ही औदारी के 10 प्रकरणों का आ गया। अच्छा, आ गया। हाँ हाँ हाँ, पर है ना, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे देव का फिक्स बता दिया, तो देव भी तो जैसे दौड़ते हैं या कषाय अपने क्रोध करते हैं, तो उनके फिक्स रहते हैं, उनके नहीं होगा। हाँ, नहीं कारण होगा, उनकी कारण रचना वैसी है। मतलब औदारिक शरीर में ही होगा, वैक्रिय शरीर में वो बात नहीं होगी, बस इतना समझ लें। ठीक है। आहारक शरीर वाले भी तीव्रता से जाते हैं ना, हाँ 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 उनके लिए कोई उल्लेख नहीं है वैसा। हाँ। अच्छा, और एक नरक से निकलकर या देव से निकलकर जीव निश्चित पर्याप्त होकर ही मरेगा, हाँ अपर्याप्त अवस्था में नहीं मरेगा। हाँ ये फिक्स है। हाँ, जाएगा भी पर्याप्त जीव या पर्याप्त नहीं जाएगा। जाएगा नहीं, हाँ। और एक जैसे कोई क्षाइप संकित आई बाद में, पर वो जीव तो आयुष्य बांधा उसी समय फिक्स हो जाएगा कि ये सोपकर्मी है या निरुपकर्मी है। हाँ, तो जो क्षाइप संकिति बनेगा, बाद में बनेगा, वो निश्चित निरुपकर्मी आयु वाला ही होगा। बाद में, हाँ बाद में नरक नहीं, मतलब बाद में क्यों भाभी जी, जब आयुष्य बंद किया वो, जब पहले पूर्व भाव में आयुष्य बंद किया, अब इस जन्म अब जन्मा है, तो निश्चित वो तो बाद में फिक्स नहीं होगा ना, कौन सा निरुपकर्मी है और कौन सा सोपकर्मी है, वो तो फिक्स हो जाएगा जन्मते ही। तुम कह रही, एक मिनट, तुम क्या कहना चाह रही हो, जो जीव इस भाव में क्षाइक संकित बांध रहा है वो सौपक्रमी है या निरुपक्रमी, ये हाँ प्रश्न है ना? हाँ हाँ, दोनों आयु वाला हो सकता है। क्यों भाभी जी, क्षाइक संकिति प्राप्त करेगा वो तो उसी भाव में मोक्ष, बदायु नहीं होगा तो उसी। मोक्ष कौन, यदि आयु बंद नहीं किया है तो? हाँ हाँ, बदायु नहीं है तो नहीं है तब तो वो निरुपक्रमी है। हाँ, ये तो तो वो एक निरुपक्रमी जीव चरम शरीरी जीव दे ही दिया ना, निरुपक्रमी हाँ आयुष वाले होते हैं।
हाँ, तो वो पहले ही फिक्स हो जाएगा। हाँ अच्छा, और है ना एक भाभी जी, कर्म भूमि मनुष्य का, जैसे यहाँ पे एक ही भेद दिया है, 15 कहीं कहीं बुक्स में ना 15 भेद 15 कर्म भूमि की अपेक्षा है, तो ये छोटी गतागत बड़ी गतागत वाली क्या बात हो गई? तो ये छोटे भेद 563 का वर्णन चल रहा है हाँ, बड़ी गतागत में। यहाँ पे कितने का भेद चल रहा है? 111। 111, हाँ हाँ हाँ। कम अच्छा, करके वो और विस्तार से ऐसे 15 खोल देंगे, वैसे उस हिसाब से आगे आ जाएगा। और एकाग्रता बढ़ती है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और है ना एक भाभी जी, ये जो कर्म भूमि मनुष्य, असंख्य काल के जो कर्म भूमि मनुष्य की बात आती है, वो भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से है। तो और वो जब संधि काल आएगा उसमें दोनों की बात होगी, ये संख्य असंख्य दोनों की बात आ जाएगी संधि काल में। उसको है ना संधि काल नहीं कहना, संशोधन हो गया, संक्रमण काल या अच्छा परिवर्तन काल कहना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ना भाभी जी जिस क्योंकि समय, मिल गया, पहले संधि काल बोलते थे, हाँ हाँ ग्रंथों में संक्रमण काल यानी परिवर्तन काल शब्द मिल गया। हाँ, और जब यहाँ फर्स्ट आ रहा होगा उस समय वहां पे वो स्थिति पूरी वो उत्तर कुरु देवकुरु की तरह ही होगी। हाँ एकदम एकदम, ये बात ठीक है भाभी जी, मेरा हो गया कृतज्ञ उसमें भाभी जी। आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आंटी ये जो क्वेश्चन 734 में है कि 100 वर्ष की आयु वाले उपक्रम लगे तो अपवर्तनाकरण के द्वारा, अपवर्तनाकरण बोले तो स्थितिघात तो कर्मों हाँ बराबर। हाँ, तो है। जो अपन बोलते हैं प्रदेश को भोग लेता है, तो हाँ इसको थोड़ा समझाइए ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। और उसमें क्या लिखा है, आयु कम हो जाती है ये उसकी। देखिए 100 वर्ष की आयु वाला है, जन्मते ही अंतर मुहूर्त में ही माँ के गर्भ में ही, और वो काल कर जाएगा। तो आयु कर्म के पुद्गलों को तो भोगना ही पड़ेगा ना, इन सबको उठा उठा के आगे डालता जाएगा अंतर मुहूर्त में ही, इसको भोग के काल कर जाएगा, इसे कहते तो हैं। क्या आयु भी कम ज्यादा होती है? ज्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है, कम तो हो जाती है मतलब फिर। ज्यादा नहीं फिर होगी। अपन तो बोलते हैं भगवान आयुष्य कम। महावीर 2 समय भी आयु बढ़ाए थे क्या? देवराज नहीं शक्ति नहीं के ना समय आंटी, नहीं बढ़ाए थे। बढ़ नहीं सकती है, घट सकती है। अच्छा, और एक और है 734 पे, ये तो यही था, हाँ सॉरी 748 पे। हाँ बोलिए। आंटी ये जो आपने को बताया है कि पैरों से निकलने वाला, ये घुटनों से निकलने वाला, तो जो भी इनके प्राण जाते हैं, तो क्या उनको महसूस होता है कि अब मैं, मेरा ये जीवन खत्म हो रहा है, या उनको अनुभव होते रहता है? उनको नहीं, दूसरे जो सामने हैं, उनको तो दिख ही रहा है। नहीं, उनको दिख रहा है, अगर जो आयुष्य को भोगता है और खत्म करता है, तो अपन बोलते हैं ना उनको बहुत दर्द होता है, बहुत अयत्ना होती रहती है उनको, तो वो होता है क्या? विशिष्ट ज्ञानियों को ही पता चलेगा, सामान्य व्यक्ति तो कैसे पता, सबको पता चलने लग जाए तो सब संभल जाए उस समय। अच्छा आंटी, जो ये 745 का जो नोट है ना, हाँ उसमें लिखा है क्योंकि अनुभव दृढ़ होता है, 7 निरुपक्रमी आयु वाले होते हैं क्योंकि उनका अनुभव दृढ़ होता है। अनुभव यानी रसबंध, अच्छा। रसबंध दृढ़ हो गया तो निकाचित हो गया, हाँ हाँ, निकाचित कर्म हो गए। ठीक है आंटी, और मुझे ये कहना था कि क्या कहते हैं, ये जो अपन छोटी गतागत पढ़ रहे हैं ना, वो बड़ी गतागत से बड़ी झमलिंग हो रही है, तो एक आधी बात जैसे दीदी वगैरह कोई ब्लैक बोर्ड में समझाया है तो। 1-2 बार आप खुद प्रैक्टिस करिए, रफ कॉपी लेकर उसमें लिखकर अपने आप प्रयास करिए। कोई डाउट हो तो फिर पूछिएगा, नहीं होगा तो फिर बाद में बोलेंगे, कोई को बोर्ड में करा देंगे। आंटी टाइम हो गया है। ले लो, प्रश्न 2-4 ही तो है, जल्दी जल्दी ले लो। सभी लोग अपने प्रश्न थोड़े संक्षिप्त रखिएगा, टाइम ऊपर ही हो गया अभी। हाँ बोलिए। आईफोन। जय जिनेन्द्र आंटी, अभी पहले किसी का प्रश्न चला था ना, तो आपने बताया था कि सूक्ष्म जीवों को हमारे द्वारा निकले हुए पुद्गलों से कष्ट होता है, मतलब वो मर सकते हैं। किससे किससे? हम मतलब सूक्ष्म जीव भी मर सकते हैं हमारे हाँ कारण। हाँ, हमारे अब वो कारण, तो ऐसा बोलते हैं ना कि सूक्ष्म हमारे जीवों को कारण, ये कई आचार्यों की धारणा है। आचार्य ज्ञानगच्छ में ये बात कह रहे हैं कि हमारे द्वारा छोड़े हुए जो प्रदूषित पुद्गल है, वो अगर पुद्गलों को ग्रहण कर ले तो काल कर सकते हैं।
आचार्य श्री का है कि सिर्फ अध्यवसायों से काल करते हैं, या जो आहार के पुद्गल ग्रहण किया, बहुत जोर से मान लो अपने में किसी का पेट दुखा, अपवर्तना हो गई, काल कर जाए, वो उस प्रकार उनके भी कोई असाता वेदनी और से वो भी काल कर सकते हैं। हाँ देखिए, मतलब हम अभी तक ये समझते थे कि सूक्ष्म जीवों को तो हम किसी भी तरह से उनको मार नहीं सकते। ठीक है, वो उस अपेक्षा से है कि काटने से कटते नहीं, जलाने से जलते नहीं, आग जल रही है वो मरेंगे नहीं, इतना सूक्ष्म शरीर है। लेकिन अब और गहराई से जाके देखो, वो स्वयं अपने अध्यवसाय से मर रहे हैं, आहार के उससे मर रहे हैं। अच्छा, और जो हमने 63 साल का पुरुष में प्रति वासुदेव को निकाला, तो फिर तो वो 63 की संख्या कम हो जाएगी। हाँ, फिर 54 हो गए ना, तो आगम में क्योंकि अब 63 मिल नहीं रहा। हो सकता है पहले रहा होगा, ग्रंथों में तो मिल ही रहा है, प्रति वासुदेव का किसी भी आगम में उपलब्ध नहीं है, इसलिए आजकल बोल नहीं रहे। आचार्य श्री अच्छा, फरमाते हैं जो आगम में है वो ही लो। ओके ओके, ठीक है। पहले हाँ आगम भी अभी पूरे तो है नहीं, प्रज्ञापना सूत्र भी पूरी अभी है नहीं, रहा होगा इसमें, अभी उपलब्ध नहीं है। प्रिया जी, क्वेश्चन 747 में ऊपर या नीचे या तिरछे स्थानों में जाकर उत्पन्न होने की शक्ति जीव में कौन से कर्म के उदय से आती है? तो आंटी यहाँ पे अनुपूर्वी नाम कर्म का कोई वर्णन नहीं। सही बात है, कर्म सिद्धांत में कहते हैं ना, अगर तिरछी गति करना हो, मोड़ लेना है, तो अनुपूर्वी नाम कर्म सहयोगी होता है। शास्त्र का अर्थाणांग सूत्र अंग शास्त्र है, ये कह रहे हैं कि आयु कर्म का प्रभाव है, तब अनुपूर्वी नाम कर्म सहयोग दे देता है। मुख्य रूप से आयु कर्म है, आयु बांधी है उसने अनुत्तर विजय वहां के अनुत्तर विमान के, तो यहाँ से जो अड़ाई द्वीप से जाएगा उसके नियमी वक्र गति तो करनी ही पड़ेगी, नियम सीधा जाएगा फिर टेढ़ा होगा, क्योंकि अढ़ाई द्वीप है और वो असंख्य योजन दूर है अढ़ाई द्वीप से बाहर। तो मुख्य रूप से आयु कर्म, तो ये बात ज्यादा माननी है। अनुपूर्वी नाम कर्म भी ठीक है, कर्म ग्रंथ में कहते हैं वो सहयोगी कारण है। ठीक है, थैंक यू। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, जो एक दो आकर्ष से बांधेंगे तो वो सोपकर्मी निरुपकर्मी दोनों हो सकते हैं? हो भी सकते हैं, निश्चित रूप से कुछ नहीं मिल रहा। उत्तराधीन सूत्र की वृत्ति में खाली 7-8 का ही मिला, नियम आ रहा है, तो यानी बाकी में भजना हो सकती है। और भाभी जी, एक आकर्ष से उसने नहीं ना, अध्यवता शब्द लिए। मिला हाँ, नहीं, इसलिए लिखा नहीं। इस उत्तर से तो यही लग रहा है कि बाकी में भजना है। अच्छा। और भाभी जी, जितनी बार वो खींचेगा उतनी बार अब भी सनन गुना सिद्धों के अनंत में भागदली की खींचेगा ना आयु के, उससे कम तो जितनी जीव बार खींचा उससे कम तो जीव ले ही नहीं सकता है। नहीं सकता, उतनी बार उतने उतने खींचते जाएगा। और एक भाभी जी, ज्योतिषी देवों की आकृति 9 की है और पहले दूसरे देवलोक की भी, तो उन्होंने पूछा था ना 717 में। हाँ, खोल दे क्या संग्रह में, एक बार चेक कर लिए। नहीं, मेरे पास तो किताब है हाथ में, तो टीका में से दिखी थी भाभी जी। 5 सन्य हाँ, वही तो किताब ही तो बोल, हाँ किताब का ही नाम बोले। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लिखा देना, अभी कई हाँ, जन ठीक है, नेक्स्ट में लिखवा दूंगा। याद रख के। बुक्स मिल गई भाभी जी, हाँ, किताबें मिल गई? मैंने वापस भी भेजी है, देख लेना। ठीक है भाभी। हाँ अनीता। जय जिंदर आंटी, जय जिंदर। मुझे ऐसे जनरल पूछना था, जैसे अपन बोलते हैं ना कि सांस अपन जैसे पद्मासन या कुछ करते हैं और सांस के जो बढ़ाते हैं अपन 8 समय वगैरह, तो उससे क्या अपना आयु भी बढ़ता है क्या? नहीं, तो अपन बोलते हैं तो फिर वो सांस बढ़ जाती है करके, मतलब अनीता जी सौक्रमी वाले हैं, स्वस्थ रह रहे हैं तो उपक्रम नहीं लगेगा, बीमारी तीव्र नहीं होगी तो अपवर्तना नहीं होगी, उपक्रम नहीं लगेगा ना फिर कोई, तो स्वस्थ रहो। तो अपन जैसे सांस का कहूँ, आयुष और सांस का अलग अलग है बोलते हैं ना, जितनी सांस है उतना ही अपना रहेगा बोलते हैं ना, भले आयु कम ज्यादा हो सकती है करके। इसका स्पष्टीकरण अभी आया था ना ये प्रश्न में 758 में। अच्छा, आनापान से कुछ नहीं लेना चाहिए, खाली व्यवहार की भाषा है कि इतने श्वास बचे थे इसलिए वो काल कर गया, उसकी आयुष उतनी थी निश्चय में। ओके। दोनों जीव एक साथ से उत्पन्न हो रहे हैं ना, सर्वार्थिक विमान में और सातवीं पृथ्वी में 33 सागर वाले, हाँ। और एक साथ काल करेंगे। नेरी कैसे श्वास ले रहे हैं, निरंतर लेते रहते हैं, लोहार की धमन की तरह लेते हैं छोड़ते हैं, और वो 33 पक्ष लेते हैं, दोनों की आयु तो एक साथ पूर्ण होती है, तो कोई संबंध नहीं है आनापान और आयुष का। आंटी आंटी आंटी, एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या? वो हाँ जब हम बोलते हैं ना सबसे थोड़े जीव 8 आकर्ष से बंद करने वाले, वो भी अनंत है?
कितने? हाँ निगोद, हाँ अनंत ही लेंगे ना जी। निगोद में अनंत लेना, बाकी में मत लेना। गर्भज मनुष्य का बोला है, वर्गना आएगी तो वहां संख्या ही लेना। लेना है, हाँ ठीक। ठीक है आंटी, आंटी कृपया। मैं कुछ पूछूं? आंटी हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी कल चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है, आप कुछ बोल रहे, फरमा देते। आज तुम बोल दो। नहीं आप प्रयास करना, कल चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है। भाव पूर्वक 4 महीनों में जो भी राग द्वेष अशुभ लेशाएं लेशा का प्रतिक्रमण करना, खमत खामना प्राणी मात्र से शुभ भावों से करना, छोटी छोटी बातें जो हुई है अपनी जिंदगी में उन सबको भूलने का प्रयास करना। ठीक है, अपन सबका ये है उद्देश्य। कृपया आंटी, कृपया आंटी। हाँ